ओके सो नमस्कार सब लोगों को। आज हमारा है डे 5 एंड डे 5 पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। एक्चुअली में हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री में स्टार्ट करना होता है, लेकिन यूक्लिड ज्योमेट्री उतना मैटर नहीं करता ये चैप्टर डे टाइम में, ठीक है। तो प्लान ये है कि प्लेलिस्ट पे सबसे लास्ट में आपको यूक्लिड ज्योमेट्री का मिल जाएगा, क्योंकि वो चंद कुछ मिनट का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। हमें कुछ 10-15 मिनट लगेंगे जिसमें आपको कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट, उसमें कुछ टॉपिक है उसमें बताना है हमें। ना ही उसमें कुछ आपको सॉल्विंग वाला कुछ पार्ट है, कुछ है टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो उस चैप्टर को हम अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी, प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, उसका चिंता आपको नहीं करना बिल्कुल भी। आज का टॉपिक जो हम कवर अप करने वाले हैं वो टोटली इस चैप्टर में होगा, लाइन्स एंड एंगल्स पे। मैं हेडिंग ले देता हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स पे होगा। ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इसमें आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेस है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ज्यादा आसान होता है पढ़ने को rather than वो जो हम फॉर्मूला बेस लगाते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्विंग के टाइम सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो मे बी आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है, सही आ सकता है, डिपेंड्स। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो इसमें कोई नंबर का आंसर नहीं आ रहा है, बहुत रेयर क्वेश्चन इसमें नंबर्स आ रहे हैं, बाकी ऐसे डायरेक्टली बन जाता है वो, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। मैं ये कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर अप करेंगे, एकदम आसान तरीके से, आपको लगेगा नहीं कि आप ब्रेक टाइम में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहली बार इसमें जो कंटेंट्स हैं, पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, हमारा यही तरीका है पढ़ाने का कि पहले कंटेंट बताओ कि क्या क्या बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाना है। उसके बाद इसमें हम लोग रेडी करेंगे कि मतलब किस तरह से कितने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते हैं अपने काम में। कॉन्सेप्ट्स में पहले आता है टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी आपने अपने पहले क्लास में पढ़ा भी होगा। स्टिल एक बार रिपीट कर लेंगे, मे बी कुछ बच्चों को अगर नहीं आता हो तो अभी वो क्लैरिटी हो भी जाएगी। फिर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं बस ऐसी कॉन्सेप्ट्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा आपको समझ आएगा कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मिनिमम 4 कॉन्सेप्ट इसमें है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, टोटल काउंट मैंने लिख दिया, टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हमें दिमाग में लेके चल रहा है। और फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। चैप्टर बेटा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ोगे तो एक ये सीरीज अगर आप देख लेते हो तो आपका मैक्सिमम डाउट्स इस सिंगल वीडियो से कवर अप हो जाएगा, ओके। फिर आपको जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस लेने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन लेके बस सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है पता चल जाएगा आपको, इसका चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल से। फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए एक चीज और बता दूं, मैं पीपीटी प्रेजेंट करके पढ़ाना एक अलग तरीका है, सामने मेरे हाथों से मैं लिख के और आपको समझाऊं तो वो अलग तरीका है। मेरे हिसाब से ये तरीका ज्यादा सुटेबल है, इसमें ज्यादा समझ आता है। बाकी अगर मैं पीपीटी खोल कर अगर आपको समझाऊं तो वो एक तरह से मानो तो आप मेरे से ना पढ़ो, आप कोई बुक खोल लो, आप उसी में देख लो, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए, राइट। बेटर ये तरीका है कि अगर मैं कुछ लिख के समझा रहा हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैं कुछ कुछ टाइप्स का लिखता हूँ, ठीक है। पहला हम बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। स्लोली स्लोली आप भी अपना नोट्स बनाते जाना। दूसरा हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे राइट एंगल के बारे में, ठीक है। पहले 3 लिखते हैं, उसके बाद पेज को टर्न करेंगे। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, ये सबको पता है, ग्रेड 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं है। बस एक नॉर्मल, फॉर एग्जांपल मैं एक मेंशन करूं, कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, आपको याद होगा तो ग्राफ ड्रॉ किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन किया था, ठीक है। और ये टोटल हमारा एक 90 डिग्री का है, राइट। 90 डिग्री हमारा है। एक्यूट का मतलब यही है सिंपल भाषा में कि एक एंगल, एंगल को हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं, थीटा, ये थीटा का सिंबल है। जो भी एक एंगल थीटा वो 90 से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। देखो ये हमारा है 0 डिग्री, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री का लाइन है, स्टेट ये 90 तक आया। इसके बीच में लाइक
कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये जितना है मैंने शेड किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तरह से है ना, किसी भी ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल का रेंज क्या है? एंगल का रेंज है 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 के बीच में अगर कोई एंगल आ रहा है तो वो टोटल एक्यूट एंगल्स है। मतलब सपोज मैंने एग्जांपल लिया 88 डिग्री। 88 डिग्री एक एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 0 to 90 के बीच में आता है। तो जो एंगल 0 to 90 के बीच में आ रहा है वो एक्यूट होगा। सिंपल सी बात समझ गए आप लोग? कोई तकलीफ? आप लोग ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो आपको एक बार लिखा हो जाएगा चीज, ठीक है। चलिए दूसरा चीज पे आते हैं। नेक्स्ट इज आवर, अब मैं इस वे में ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत लोगों को ये फिगर देख समझ रहा होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। ये क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, राइट। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और इधर आता है क्या 180 डिग्री, राइट। ये 180 और 90, तो इसका रेंज क्या होगा? एक थीटा, थीटा जो एंगल हमारा है वो किससे छोटा हो? 180 से छोटा हो, लेकिन किससे बड़ा हो? 90 से बड़ा हो। थीटा जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। बस इसको हम एक्यूट बोल देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर मेंशन कर दूं, एग्जांपल में अगर लिख दूं तो सपोज मैंने लिखा 150 डिग्री। 150 डिग्री मैंने लिखा, मतलब ये 150 डिग्री क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। वो क्या 90 डिग्री से 180 के बीच में आ रहा है? ये सर जी हाँ आ रहा है, बस ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तरीका समझ आ रहा है? आसान तरीके से आ रहा है। राइट एंगल सिंपल बात है, फिर से मैं वही ड्रॉ करूंगा। अब सवाल ये आएगा कि सर ये और ये मैच कर रहा है, पहला क्यूट का और राइट एंगल का ये जो फिगर है मैच कर रहा है। मैच नहीं कर रहा बेटा, अब मैं कुछ ऐसा मेंशन करूंगा स्क्वायर शेप टाइप का। स्क्वायर शेप का मतलब यही कि मैं 90 डिग्री प्रॉपर्ली दिखा रहा हूं। 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। मेजरमेंट क्या होगा इसका? मतलब कि थीटा, थीटा मेजर 90 डिग्री, सिंपल सी बात है। थीटा मेजर 90 डिग्री, ये एक राइट एंगल है। थीटा बिटवीन 90 to 180 ऑब्ट्यूज, थीटा बिटवीन 0 to 90 एक्यूट। समझ गए आप लोग? ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो। दो और है, इसका और समझ लेंगे। फोर्थ वन यहां मेंशन करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और जो हमारा फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को अच्छे समझेंगे क्योंकि ये बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग होता है कैसे निकालना करके। स्ट्रेट एंगल सिंपल सी बात है बेटा, स्ट्रेट समझ ही आ रहा है कि स्ट्रेट हमें ड्रॉ कर देना है बस, ठीक है। थीटा कर दिए, स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री। सो सिंपल सी बात है, थीटा मेजर 180 डिग्री, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। समझ गए? राइट एंगल क्या था? 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या है? 180 डिग्री। सिंपल। रिफ्लेक्स का है। अब ये सवाल आता है कि रिफ्लेक्स किसको कहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ लो, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये भी जस्ट सम टाइम, मैंने ऐसे एक रैंडम एंगल खींच दिया नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 180। अगर फुल रिवॉल्व करेंगे तो ये 360 आएगा। देखो मेरे हाथ का पोर्शन देखना, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 90 टच करेंगे, फिर नीचे की ओर जाएंगे तो 180 टच करेंगे, फिर नीचे की ओर जाएंगे तो 270, फिर ऊपर की ओर 360। मतलब एक सर्कल कवर कर लेंगे तो 360 मिल जाएगा, राइट। तो बात ये है बेटा यहाँ पे कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं किसको है कि थीटा जो है हमारा, मैं व्हाइट कलर में लिखता हूँ ज्यादा साफ होगा। थीटा जो हमारा है वो किससे छोटा होना चाहिए? 180 से छोटा, सॉरी थीटा हमारा जो छोटा होना चाहिए 360 से, और किससे बड़ा होना चाहिए? 180 से। मतलब कि नीचे कोई भी एंगल बने, एक सेकंड, नीचे का कोई भी एंगल देखो, ये मल्टीपल्स एरो में पुट ऑन कर दे रहा हूं। नीचे जितना भी एंगल बन रहा है ना वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। रेंज क्या है इसका? 180 से छोटा, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। सिंपल सी बात, बात समझ आ गई?
सबका रेंज अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा ना तो आपको समझ आएगा कि इसको क्या करते हैं। रिफ्लेक्शन का रेंज क्या है 180 से 360 के बीच में। स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री मेजर प्रॉपर 180। एक्यूट क्या था 0 टू 90 के बीच में। ऑब्ट्यूज क्या था 90 टू 180 के बीच में। राइट एंगल क्या था 90 डिग्री ओनली प्रॉपर 90 डिग्री, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। बात समझ आ गई? ये पांचों कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? ऑलरेडी ये चीज पढ़ा हुआ था लेकिन स्टडी बार रिकैप कर लिया इस चीज को। मेन हमारा जो मैंने जो कंटेंट में लिखा था आपको टाइप्स ऑफ एंगल, ये हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा नया एडिशन नहीं है। असली आता है ये जो कॉन्सेप्ट, ये वाला ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मिली बुक्स में उतना डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा हर क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मेन चीज हमारे ये है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको एनफ आइडिया मिल जाएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। अब समझिएगा ध्यान से, मैं पहला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं टोटल, एक ही करके समझेंगे अच्छे तरीके से। पहला कॉन्सेप्ट है बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, शॉर्टकट में कहीं देखोगे बुक्स में तो VOA का नाम मेंशन कर रहे हैं, VOA करके नाम मेंशन किया जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा ये है क्या? ठीक है, समझ लेते हैं। सपोज कि आपका कोई फिगर ऐसे दिया हो, जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ फोर कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द डायग्राम ओनली। ओके, डायग्राम्स के मदद से ही आपको समझ आएगा, ये नहीं कि मैं कुछ रिटर्न कुछ नंबरिंग या लिख दूं आपको समझ आ जाएगा, डायग्राम रहेगा प्रॉपर समझ आएगा। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं सर? टोटल 4। यहाँ एक थीटा है, यहाँ एक थीटा है, ये एक थीटा है और ये एक थीटा है। ये 4 एंगल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, एक मेंशन भी करते हैं, ये हमारा AB लाइन है, ये हमारा CD लाइन है। CD और AB कट किया यहाँ पे सेंटर पे, कट करने के बाद 4 एंगल बन के आ रहे हैं। ठीक है, VOA का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं अपने मन से मैं एक मेजरमेंट दूं सर ये 105 डिग्री है, मैंने अपने मन से लिया 105 डिग्री। ठीक है, तो बेटा एक बात बताइए, आप मेरे प्लीज पेन पे फोकस करना, ये एक स्ट्रेट लाइन है राइट? स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट क्या था? ये जो येलो कलर है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट क्या था 180 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, कितना है 180। ऑलरेडी 105 उस पे दिया हुआ है, आप सिर्फ CD लाइन को देखो, मैं सेपरेट कर देखो, CD लाइन है। ठीक है, लाइन कुछ ऐसे पास कर रहा है, ये वाला 105 मैंने अपने मन से रख दिया। कुछ भी मेजरमेंट है वो समझने का तरीका थोड़ा समझना है, यहाँ पे हम समझाने के लिए कुछ एक वैल्यू रख रहे हैं। ओके, बाकी कुछ नहीं है, 105 रख दिया। सबको पता है यहाँ पे कि एक स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो होता है, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है बेटा 180। ऑलरेडी 105 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? क्वेश्चन क्या है, ये कितना होगा? हाउ टू फाइंड आउट? 180 माइनस 105 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 75। बात समझ आई? स्ट्रेट लाइन पे ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ था 105, सेकंड कैसे निकालेंगे माइनस करके, कॉमन सेंस की बात है। 75 मिला हमें, अब ये हमारा 75 हो गया ना, बात समझ आई? ये हमारा 105, ध्यान से देखो 105 ये 75। अभी तक हम कॉन्सेप्ट पे नहीं है, बस हम एक एग्जांपल अभी तैयार कर रहे हैं अपना। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा आपको। एक सेकंड प्रोग्रेस को मीटिंग से एक्स्ट्रा भी लिख लेते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। एक अपने मन से हमने 105 डिग्री रखा, 75 लिया नीचे क्योंकि माइनस करके 75 ही आएगा। मैं ये डायरेक्टली बोलूंगा कि 105 के जस्ट नीचे वाला जो एंगल है ये भी 105 है सर, और 75 के जस्ट सामने वाला ये क्या है सर, ये भी 75 है सर। डायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट है। कहीं भी आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट लगाना है तो पहले आपको शेप देखना पड़ेगा। नोट कर लो प्लीज, नोट में डालो, एच शेप अगर कहीं आपको दिखेगा, एच शेप
is applicable in vertical opposite angle। एक्स शेप आपको अगर कहीं दिखेगा तो सीधा आप वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बात समझ आ रही है? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट भी इतना समझो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल उसको कहते हैं सर कि अगर मैं कोई अगर एंगल दिया हो उसके जस्ट नीचे वाला 105 सेम सेम एंगल होंगे, मेजरमेंट सेम होंगे, और अगर 75 दिया हो तो उसके सामने वाला, मतलब आप वाइस वर्सा टाइप, रिवर्स वे टाइप किसी को भी कहीं पे पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बात समझ आ गई? आई होप बहुत आसान भाषा में बताया होगा। एक्स शेप अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये चीज। ठीक है, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। मतलब शॉर्टकट फॉर्म ए आई ए बोलते हैं इसको, शॉर्टकट फॉर्म हो गया ए आई ए। ठीक है, अब इसको समझने का तरीका क्या है, नोट आउट कर लेना। पहला कॉन्सेप्ट में हमने समझा था क्या, एक शेप आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपको z आइडेंटिफाई करना है। z इज एप्लीकेबल विद ए आई ए, z इज एप्लीकेबल विद ए आई ए, मतलब कि मैं एक z शेप लेता हूं, उससे समझते हैं। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब आप देख लो कौन सा एंगल यहाँ पे एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, ठीक, एक बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, राइट। तो मेंशन बस कर देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। ये थीटा थीटा के बराबर होगा, मैं थीटा वन कर देता हूँ, और यहाँ थीटा टू और ये थीटा टू बराबर होगा, दोनों का दोनों। जेड शेप अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बस ये समझ लो कि कैसे किसी को बराबर दिखाना है, वो बस तरीका समझ लो। थीटा वन के बराबर, आप देख लो ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ है, राइट। ये फिर से रेड वाली जो कलर है ये बाहर की तरफ, ये भी रेड वाली बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर मैं अपने मन से यहाँ पे 50 डिग्री लिखूंगा थीटा वन, तो थीटा वन यहाँ भी 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, बात समझ आएगी? और आपको सबको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है 180, 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, 180 माइनस 50 कितना होगा 130। अगर ये 130 है तो ये भी 130 ही होगा। आई होप बहुत स्लो तरीके से मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ कि प्रॉपर बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या। बात समझ आ गई कैसे क्या है? ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, 180 टोटल हुआ, 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 180 माइनस 50 कितना होगा 130 होगा। बात समझ आ गई? ये हो गया हमारा ए आई ए का कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। कुछ भी अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको ओवरवेलमिंग लगेगा कोई भी टॉपिक, तो प्लीज आप थोड़ा रेस्ट कर लो, 5-10 मिनट ब्रेक लो, उसके बाद फिर से वीडियो को रिज्यूम कर लो, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार में इतना कॉन्सेप्ट सही बात है, मे भी थोड़ा बोरिंग भी जा सकता है। बोरिंग इन सेंस मतलब कि एक बार में ग्रैब नहीं कर पाओगे, तब आपको बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर है ब्रेक लेने का काम करिए, आप एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था। थर्ड बात है, थर्ड हमारा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, शॉर्टकट सी ए होता है। अब इसका समझने का तरीका क्या है, पहले वाले कॉन्सेप्ट में समझा था हमने एक्स शेप, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड शेप। थर्ड वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का शेप क्या होता है, आपको बुक्स में दो टाइप का दिख जाएगा, मैं स्टार्ट में कर रहा हूं। या तो एल शेप दिखेगा आपको, और एफ शेप, ये दोनों में से कोई होगा। ओके, एल और एफ आर एप्लीकेबल। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको क्लियरली।
थीटा वन के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ना डायरेक्टली लिखो, आप इसमें डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। थीटा टू, सो नीचे वाला भी थीटा टू होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। मेंशन कर दो थीटा वन इक्वल्स टू थीटा वन, और जो ब्लू थीटा टू इज थीटा टू, ये दो कॉन्सेप्ट निकल के आए यहाँ से। ये हमारा हो गया कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। आपको एल दिख रहा है, अपोजिट एफ दिख रहा है नीचे की तरफ से, रिवर्स की तरफ से F दिख रहा है। एफ बोलो या एल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन लेंगे ना, आपको ज्यादा समझ आएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बात समझ आ गई, क्लियर है? चलिए ओके, अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमारा है लीनियर पेयर, शॉर्टकट एलपी होता है, ठीक है। अब एलपी सिंपल सी बात है बेटा, जो अभी हम करते आते थे वही करना है। स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री होगा सर? डिग्री तो 180 ही होगा सर। चलो क्लियर है। मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया अपने मन से, 70 डिग्री मार्क कर देते हैं। सर ये रेड वाला जो है वो 70 डिग्री है, तो क्वेश्चन ये आ रहा है बेटा कि फिर जब अगर रेड वाला 70 है तो फिर ये बचा येलो कलर कितना है? कितना येलो कलर? येलो कलर सर 180 टोटल है सर, -70 अगर करेंगे सर तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 110। तो यही कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर का है। लीनियर पेयर का मतलब कि 180 डिग्री से माइनस करना। मैं अगर आसान भाषा में लिखूं तो 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या हुआ यहाँ पे? थीटा ये जो 70 गिवन था वही थीटा हमने यूज किया वहां पे। बात समझ आ गई? तो ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट समझ आए आप लोगों को? एक रिकैप कर लेते हैं फास्ट फास्ट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्स शेप देखना है, याद रखिएगा ओके। अल्टरनेट एंगल जेड शेप देखना है। नेक्स्ट, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एन और एफ पे ध्यान देके चलेंगे डायग्राम में, ठीक है। लीनियर पेयर तो मतलब आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हो, 180 से माइनस करके अगर कोई एक एंगल देगा तो दूसरा एंगल 180 से माइनस करके निकल जाता है, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन देखना है। ओके, एक चीज और मैं लास्ट मेंशन करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट में ये बात ध्यान रखना, बहुत पर्टिकुलर ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड्स तुमको मे भी कंफ्यूज कर सकता है। क्या कंफ्यूज करेगा? ये जो लाइन आप देख रहे हो ऊपर नीचे, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, याद रखिएगा, पैरेलल लाइन होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा भी कभी कभी देता है, अब देखो देखने में लग रहा है ये जेड शेप, राइट? क्या क्लियर बोर्ड पे दिख रहा है? नहीं, एक सेकेंड। दिख रहा है क्लियर? तो जेड शेप देखने में लग रहा है ना, बट क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइन एक्सटेंड फर्दर करूं, इसको एक्सटेंड फर्दर करूं, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके आप मीट कर जाएगा। मीट कर गया इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि पैरेलल होना चाहिए, तभी तभी ए आई ए का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, बाद में डाउट ना हो तो ज्यादा अच्छा है कि मतलब अभी हम बता देते हैं ये बात। समझ आया? के बाद टोटल कॉन्सेप्ट समझ आया? चलिए क्वेश्चन आंसर राउंड में जाते हैं। चलिए पेन पेपर लेके बैठ जाइए एंड जस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको फिगर आउट करना है कि एक ही क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट लगा के आंसर करें। कुछ क्वेश्चन हम भी बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप बनाओ। मैं कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है। टोटल 5 सवाल। अब देखिए पहले अब आते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर दिख रहा है आपको?
ए बी सी डी ई एफ लाइन हमने ले लिया, 3 लाइन मिला के जाए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ओ, नहीं ओ नहीं रखते हैं, प्योर अल्फाबेट रखते हैं, एक्स वाई। चलिए अब यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, 110। ओके, एंगल ए एक्स ई वो हमारा 110 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है टू फाइंड एंगल सी वाई एक्स कॉमा एंगल ई एक्स बी कॉमा एंगल एफ वाई डी। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो समझ लो, आराम से सोच समझ के आंसर करिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट चारों याद है आपको, एक्स वर्टिकल अपोजिट एंगल, जेड ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एल शेप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, याद है आप लोगों को कैसे पैटर्न था वो भी याद है। तो हमें क्वेश्चन 3 चीज पे पूछ रहा है यहाँ पे। पहला सी वाई एक्स मतलब कि ये एंगल का मेजरमेंट कितना है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा हमें पूछ रहा है ये वाला, और तीसरा पूछ रहा है ये वाला, ठीक है। आप एक एक करके बनाते हैं, फिर देखेंगे इसका कैसे आंसर करना है। तो गिवन टू फाइंड ऑलरेडी दिया हुआ था, अब सॉल्यूशन करते हैं। आप बताओ बेटा एक बार, ध्यान से पेन को चेक करो और आंसर करोगे। ये पहला क्वेश्चन है, तो बेटर है कि आप इस चीज पे पहले क्वेश्चन पे साथ मिलकर बनाते हैं, उसके बाद आप बनाओ। तो ये टोटल एंगल आप सबको पता होगा, स्ट्रेट लाइन टोटल एंगल 180 डिग्री, 110 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कैसे निकालोगे, लीनियर पेयर। एंगल बी एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, सॉरी बी एक्स ई, एंगल बी एक्स ई निकालने के लिए, तो भाई एक सेकेंड इसको क्लियर लिख दो। बी एक्स ई निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 180 माइनस माइनस क्या करेंगे, ए एक्स ई। बात समझिए क्या लिखा हमें, हमें बी एक्स ई निकालना है, क्या 180 डिग्री माइनस ए एक्स ई, 180 माइनस ए एक्स ई का मेजरमेंट है 110, आंसर आएगा 70 डिग्री। अब इसके पीछे का रीजन लिख देना याद से, रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा। रीजन क्या था, एलपी लीनियर पेयर, याद है। जहां भी स्ट्रेट लाइन दिखा 180 से अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट लगा देना है, आंख बंद करके। बात समझ गए, पहला आंसर बन गया। दूसरा बनाते हैं। अब आप एक बात बताओ फिर दूसरा चीज पे देखो, पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन में भी ये, तो आप बार बार मार्किंग अगर हम डायग्राम में करेंगे ना तो थोड़ा गंदा भी दिखेगा, तो थोड़ा ट्राई टू मैनेज, ओके। अब ये एंगल का मेजरमेंट हमारे पास कितना गिवन बेटा, 110 110 गिवन है हमारे पास। आप मेरे पेन पे गौर करना, आपको क्लियरली दिख रहा हो। तो जस्ट नीचे अगर आएंगे तो ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो ये हमारा 110 दिया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, ये कौन सा शेप है, ये शेप सीधा क्लियर कट टू कट मुझे दिख रहा है सर, कि अगर हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। वो एल और एफ वाला याद है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लगाओगे तो लिखो कैसे, एंगल सी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल ए एक्स थी, देयरफॉर एंगल सी वाई एक्स इज इक्वल टू 110। रीजन लिखोगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, बात समझ आ गई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बात समझ आ गई। यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि बराबर है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू बराबर है सर। यहाँ पे एफ शेप हमें मिल रहा है, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पे, लास्ट हमारा ये है। अब हमें ये मिल गया 110, ये हमारा 70 मिल गया हमें। अब ये अगर 110 है तो ये कितना होगा, ये 110 मिला, तो फिर ये एंगल कितना होगा,
ये एंगल होगा सर 110। अब बहुत बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, डायरेक्टली मैंने नहीं बोला। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक्स शेप दिखेगा यहाँ पे। मैं सेपरेट बनाता हूँ, सेपरेट बना दो। आपको ऐसे है, ये आपको 110 जस्ट अभी मिला है, तो फिर नीचे वाला क्या होगा? तो ये एक्स शेप दिख रहा है आपको, एक्स शेप का मतलब कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, याद है आपको? बस आंसर लिखिए यहाँ पे, एंगल सी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल एफ वाई डी। मतलब कि एफ वाई डी का मेजरमेंट कितना होगा? एफ वाई डी का मेजरमेंट होगा सर 110, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीनों का तीनों हमने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉपर्ली देख लो बोर्ड पे क्या क्या किया हमने। तीन कॉन्सेप्ट लगाए यहाँ पे। पहला कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, जो हमने पढ़ा था जस्ट। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एल और एफ शेप, वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्स शेप। समझ गए? ध्यान से देख लीजिए, जो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्केच करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक एनसीईआरटी का सवाल ही लगता है, ज्यादा क्लियर कट टू कट समझ आएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं साहब से, एक ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल में ऑलरेडी 60 70 दिया हुआ है। एंगल हमें पूछ रहा है ये और ये वाला। कैसे करोगे? सिंपल बात है, अगर कोई ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर लेते हैं हम, तो सारे एंगल्स जोड़ने के बाद कितना मिलना चाहिए हमें? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए हमें निकालना है, तो एंगल ए निकालने के लिए एंगल बी कितना दिया ऑलरेडी आपको? 60 डिग्री। सी कितना दिया है? 70 डिग्री। एंड 130 के बराबर आएगा। और एंगल ए कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 130, एंगल ए मिलेगा हमें 50 डिग्री। तो पहला आंसर आ गया, एंगल ए हमारा 50 डिग्री आ गया हमारा। अब साइड वाले जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, वो कैसे निकालोगे? इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट का यूज नहीं आया जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके माइंड में? वो चीज क्लिक करेगा, वो मुझे प्रॉपर लग रहा है। वो कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर का। अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है। टोटल एंगल मिलेगा 180, टोटल एंगल मिलेगा 180। ऑलरेडी 70 दिया है, वो निकल जाएगा। ऑलरेडी 60 दिया है, ये निकल जाएगा। तो बस यहाँ मेंशन कर लो, एंगल एफ बी ए 180 डिग्री माइनस माइनस 60 डिग्री कितना मिलेगा? 120 डिग्री। लीनियर पेयर। पहला आंसर मिल गया। ये वाला एंगल डी सी ए क्या लिखोगे? 180 माइनस 70 डिग्री लिखोगे, यहाँ पे आंसर आएगा 110। ये भी हो गया लीनियर पेयर। बात समझ आ गई? ये थोड़ा शॉर्टकट वे में था, इसमें आपको प्रॉपर्टी और मेंशन किया हुआ होगा, गिवन दोनों बताया हुआ होगा, क्या फाइंड करना है वो बताना है हमें। ये सोल्यूशन बॉडी पार्ट है, ये पहले बॉडी पार्ट किया हमने। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, ओके। चल, क्वेश्चन नंबर 3।
एनसीईआरटी के सवाल ही लिखे हमने। एक सेकंड, मुझे बस गिवन लिखनी हुई है यहाँ पे। इसमें अच्छा ठीक है, सीखे दी 40 डिग्री। मार्किंग देख लो, डायग्राम मार्किंग देख लो, कहाँ कहाँ क्या फाइंड आउट करना है हमें। ये एंगल फिगर आउट करना है, ये फिगर आउट करना है, और ये बड़ा वाला फिगर आउट करना है। ठीक है, 3 एंगल कुल मिला के बोला जा रहा है। एक एंगल का मेजरमेंट हमें दे दिया गया है, बाकी 3 निकालना है। दिमाग चलाओ, कैसे निकालोगे वो तुम्हारा हेडेक है। मैं भी तुम्हारे साथ में करूंगा, तुम भी साथ में करो, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो प्रॉपर बोर्ड पे देख सकते हैं, जिनको आ गया है कॉन्सेप्ट का समझ वो अपने खुद का बनाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, मुझे साफ साफ क्लियर कट टू कट यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 ही होगा, क्योंकि एक रीजन है उसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्स शेप। मुझे क्लियर कट टू कट एक एक्स शेप यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिख रही है। जिन लोगों को नहीं समझ रहा आप समझ लो, एक्स शेप दिख रहा है आपको, 40 ऑलरेडी दिया हुआ था तो 40 नीचे भी लिख सकते हैं, राइट। और डायरेक्टली लिखेंगे तो एंगल डी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो मेजरमेंट कितना आएगा बेटा, मेजरमेंट आएगा एफ डी ई का मेजरमेंट होगा 40 डिग्री। पहला पहला मिलेगा हमें 40 ईच। अब हमें एक चीज और यहाँ पे कट टू कट दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन ये आ रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें 40 जस्ट अभी मिला है, तो बचा हुआ एंगल कितना बनेगा 180 माइनस 40। कॉन्सेप्ट क्या था याद है, एंगल बी डी एफ निकालने के लिए 180 माइनस 40 डिग्री करोगे, आंसर आएगा 140 डिग्री। रीजन लिख देना, लीनियर पेयर। बात समझ आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन जहां भी देखोगे वहां पे लीनियर पेयर लगा देना, आंख बंद करके। लगा दिया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी हमें 110 मिल चुका है। लास्ट बचा ये पिंक पिंक कलर वाला, ओके। हमें अब लास्ट वाला बनाना है, तो वो भी मुझे कट टू कट दिख रहा है क्लियर। अगर ये 90 है बेटा, स्क्वायर शेप दिया था ना उधर, 90 है, तो मतलब टोटल भी ये 90 है। 90 में ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, क्या बचेगा, क्या लगाओगे, एंगल सी डी ए का आंसर कैसा आएगा 90 माइनस 40 डिग्री, आंसर आएगा 50 डिग्री। सिंपल। बात समझिए कैसे क्या बने। 90 ऑलरेडी एक हाफ दिया है, तो बचा हुआ क्या है 90। तब ना हम 90 90 180 बोलते हैं। 180 से मैं 1 से नहीं बोल रहा, 90 90 तब 180 बनता है। लोग 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, एक 90 बच गया, एक 90 में 40 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या बचेगा 40 में कितना आप जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा 50 डिग्री। वही 50 डिग्री वो आंसर हो गया। समझ आए? यही बस करना है आपको चैप्टर में, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस दिमाग का गेम है, दिमाग लगाइए आंसर करिए। ठीक है, ये समझ आया। सारे कॉन्सेप्ट्स अगर दिमाग में रहेंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत आराम से आसान तरीके से बनते जाएंगे। तो प्लीज आप लोग दिमाग में क्वेश्चन डाल, कॉन्सेप्ट्स डाल के चलना प्लीज, ऐसे बस आंख बंद करके नहीं। क्वेश्चन नंबर 4,
ओके, ये हमारा दिया है 40 डिग्री। ओके, मैं गिवन यहाँ मेंशन करता हूँ। गिवन हमारा है एंगल एफ सॉरी बी एफ डी इक्वल टू 40 डिग्री एंड ए एफ सी प्लस एंगल बी एफ ई, दोनों को मेजरमेंट दिया है हमें 70 डिग्री। टू फाइंड क्या है हमारा, टू फाइंड हमें निकालना है, टू फाइंड निकालना है सी ओ ई सबकी। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो, फिर अकॉर्डिंगली जवाब दीजिए प्लीज। प्रॉपर एंगल देखिए, एंगल का नेम जो दिया हुआ है वो एंगल मिलाइए वहां पे, उसके हिसाब से अपने हिसाब से डायग्राम में पुट डाउन करिए, आंसर लाइए। मैं बस 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपका बात समझ आ रही है? चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास कुल मिला के दो चीज दिए हुए यहाँ पे, एक है 40 डिग्री और ये दोनों का एडिशन दिया हुआ है, देख लो ये दोनों का एडिशन 70 है। बात समझ रही है? दोनों का एडिशन 70 है। एक बात बताइए आप लोग, हमें निकालना है कौन सा एंगल, सिंगल एक एंगल निकालना है ना, हमें निकालना ये है, राइट, येलो कलर वाला। अगर ये 40 है तो क्या हम बोल सकते हैं ये 40 होगा? एक्स शेप दिख रहा है आप लोगों को, एक्स दिखा, 40 के सामने 40, अगर ये 40 है तो क्या ये 30 होगा? क्योंकि दोनों का एडिशन 70 दिया है। अगर एक 40 है तो दूसरा कितना बचेगा? 30। 40 और 30 ऐड करके कितना बनेगा? 1, कितना बनेगा? 70 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है बेटा स्ट्रेट लाइन? 180। 180 में से 70 को घटा दो 110, वो आंसर हमारा होगा। मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे। आंसर पहला है हमारा एंगल ए एफ सी जो है वो एंगल बी एफ डी के बराबर है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो मतलब कि एंगल ए एफ सी का मेजरमेंट कितना होगा? 40 डिग्री। फर्स्ट आंसर मिल गया वर्टिकल अपोजिट एंगल की तरफ से। अब इसमें आप पुट करके निकाल लो, ए एफ सी का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री मिल गया ना। देखो यहाँ पे एंगल ए एफ सी प्लस, बोर्ड पे लिखा है आपको क्लियर, हाँ, एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है ना। तो बस वैल्यू पुट करो, ए एफ सी का जस्ट हमें 40 मिला है, बी एफ ई इज इक्वल टू 70, तो एंगल बी एफ ई इक्वल टू व्हाट? 70 माइनस 40, आंसर आएगा क्या? 30 डिग्री। समझ गया? अब कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ले लो, आंसर मिल जाएगा आपको जो मेन पूछ रहा है। स्ट्रेट लाइन कितना होगा? एंगल ए एफ बी कितना होगा स्ट्रेट लाइन? 180 ना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कंप्लीट लाइन ए एफ बी, ए एफ बी 180 डिग्री। ए एफ बी के ऊपर कौन कौन सा एंगल दिख रहा है? 40 दिख रहा है सर, 30 दिख रहा है सर, तीसरा निकालना है सर, मतलब कि 40 प्लस 30 प्लस कौन सा एंगल है ये? सी एफ ई, एंगल सी एफ ई इज इक्वल टू 180। एंगल सी एफ ई कितना बनेगा? 180 माइनस 70, सी एफ ई बनेगा 110। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा हमारा। इधर से क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो इधर से ड्रॉ करके छोड़ देंगे, आपके एक तरफ से टास्क रहेगा कि उसको सॉल्व करेंगे, चलेगा? 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया,
सेम कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कोशिश करिए, आपको आंसर पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो एंगल को ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद आप पे पूरा लोड मैं छोड़ देता हूँ, कोशिश करो और आंसर ढूंढो। ठीक है, बन जाएगा। ओके, मैं इधर से लिखता हूँ, ऐसा टास्क करके लिख देता हूँ हेडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद बनाओ। स्ट्रेट लाइन है, मैं प्रॉपर्ली सारा कुछ मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। हमारा गिवन जो है वो है एंगल ACD जो है हमारा 65 डिग्री गिवन है। टू फाइव हमें निकालना ये है, एंड दो एंगल हमें निकालना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल ACB एंड एंगल DCE, ये दोनों एंगल आपको निकालना है। आप नोट डाउन कर लो, प्लीज ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, ध्यान देके जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट पे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फॉर श्योर वो आंसर बनेगा ही बनेगा, उसका चिंता मत करो। ठीक है, एक छोटा सा और इसमें चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एडिशन में 90 नो 90 अब मेंशन मत करो, ऐसे आप स्क्वायर शेप बना लोगे, स्क्वायर शेप। ठीक है, एंड प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपका ये टास्क रहेगा, आप प्लीज इसको बना के एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप इसमें आराम से बता सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। तो चलिए, आई होप सो पूरा सेशन जो होगा इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस चैप्टर में बेसिकली आपको इंटरेस्ट आए एंड आप इस पे अगर सवाल आता है तो आपसे कोई सवाल छूटे ना, क्योंकि बहुत आसान भी चैप्टर है, कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था इसमें। फॉर्मूला बेस तो है ही नहीं कि जो हमें फॉर्मूला याद करके जाना हो पड़ेगा एग्जाम में। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस सेशन को यही एंड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो क्वाड्रिलेटरल पे करेंगे, ठीक है, एंड ट्रायंगल्स पे, दोनों पे इसी तरह से कवर अप कर लेंगे पूरा। आपको प्लेलिस्ट कुछ आने वाले दिन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।